जय मसीह की सबको, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज परमेश्वर ने हमें संभाला है। खुदावन आज का नया दिन दिया है परमेश्वर ने, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बहुत दिन से खुदावन यीशु मसीह का जो अनुग्रह, जो कृपा इस संसार के ऊपर और उसके भय मानने वालों लोगों पर होता है, ये एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दया और फजल है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आने वाले टाइम में खुदावन यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। और मेरा नाम इवांजलिस्ट पूर्णानंद है और राजस्थान के गांव ग्रामीण इलाके के अंदर परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य के साथ हमारा जीवन में परमेश्वर काम करता है। और हमारा जीवन में छोटी से कमी बड़ी बातें परमेश्वर हमसे दूर करता है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले टाइम में परमेश्वर हमारी और अगुवाई करे। और ख़ास कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के हजूरी में बढ़ना चाहते हैं, सचमुच परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानना चाहते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर कोई भी भाई, अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसका कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो या कोई बीमारी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, वो मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइब करके और बेल वाले की घंटी दबा दे ताकि जो भी अपडेट आएगा उसे मिलता रहेगा। और कमेंट में अपना नाम लिखे और कमेंट में कोई भी उसकी परेशानी है तो वो हमें बताए। उसके लिए मैं स्पेशल रात के टाइम प्रार्थना करूँगा और हमारी जो कलीसिया है उसके साथ भी इस बात को शेयर करूँगा कि उसकी परेशानी ख़त्म हो जाए। मैं ये बात गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने दिल से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर ली है तो परमेश्वर आपका समाधान करेंगे। ये गारंटी शुद्ध बात है। ये मैं कोई आपको गुमराह करने के लिए ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने मेरे जीवन में फील की है और मैंने मेरे जीवन में वो चीज़ें देखी है और महसूस की है और आज महसूस कर रहा हूँ, वही बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। और मेरी प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत मुलाकात होने के बाद में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, अगर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है या प्रभु यीशु मसीह को नहीं जीवन दिया है या प्रभु यीशु मसीह को आप जानते भी नहीं हैं, तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ा मकसद है आपके लिए परमेश्वर का कि आप परमेश्वर को जानें, आप परमेश्वर को ढूंढें और आप परमेश्वर को पाएं और आप आशीषित हों। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला इंसान परमेश्वर को प्रसन्न है और उसे परमेश्वर खुद ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह एक जगह एक लंबी उस अध्याय में चर्चा चलती है सामरी स्त्री और यीशु मसीह के साथ। वहाँ बहुत सारी बात होती है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उस बाइबल में जाके उस नया नियम के सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर खुद यीशु मसीह अपने को मसीह भी बताते हैं और उससे सामरी स्त्री ने जो भी किया है उसके बारे में उसे बताते हैं। और जो परमेश्वर को परमेश्वर आज हम दुनिया में देख रहे हैं, लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं।
और परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। देखो दोनों तरफ बातें हैं, आपको परमेश्वर ढूंढ रहा है और आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मेरे जीवन में मैंने ये चीज़ फील की है। जब मैं अन्य जाति में था, यानी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मेरे जीवन की बात मैं बताता हूँ। मैं खुद परमेश्वर को ढूंढने के लिए आराधनाएं करता था। आराधना करने के बहुत सारे तरीके इस संसार के लोगों ने बनाए हैं, मगर अगर सच्चाई से मैं उस बात को जानूं तो मुझे यही लगता है कि लोग परमेश्वर को पाना चाहते हैं, परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं। मगर मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, जितने भी मेरे इस चैनल को सुन रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर मेरे से सुन रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, या हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। इन सब बात को छोड़ कर मैं मेरा बात एक बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था और 2006 में एक रेडियो ट्रांजिस्टर के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे से बात की, और मैं जीवन भर, उस टाइम मेरा 24 एज था, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उस टाइम ये आवाज़ सुनी कि पहला जो वचन मेरे को परमेश्वर ने दिया, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और मैं भी ऐसा ही इंसान था, मगर जब ये वचन सुना तो मेरा हृदय के अंदर एक बात परमेश्वर ने किया कि तू कैसा इंसान है। आज हम भी यही करते हैं। अगर हम शादीशुदा है, कोई बच्चों ने गलत किया है तो हम पत्नी पे दोष लगाते हैं। हमारे साथ हम अगर बिजनेस में फेल हो गए तो हम जो साथ में काम करने वाले हैं, टाइम को, समय को, किस्मत को दोष लगाते हैं अगर हम फेल हो गए तो। और इस प्रकार हमारे जीवन में दोष लगाने का काम होता है। इसी प्रकार मेरे जीवन में था, मगर मैंने जब रेडियो के ऊपर यीशु मसीह के बारे में सुना, और तब मैंने वचन से जो परमेश्वर ने मुझसे बात की, और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा, और बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे की और बदल गया। और आज बहुत सारे लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम भी बहुत सारे लगाते हैं कि आपने धर्म चेंज कर लिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी का धर्म चेंज नहीं करता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको कोई धर्म जात नहीं पूछेगा, या आपसे कोई ऐसी बात नहीं करेगा, तू ऐसा है तो मैं तेरा ऐसा ट्रीटमेंट करूँगा। इसी प्रकार यीशु मसीह पापियों के लिए आया। जो अपने आप को पापी मानता है, अपने आप को परमेश्वर को ढूंढने वाला मानता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में लिखा है, हे बहुत से दबे लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने आया, और यीशु मसीह के लिए ये कहावत मशहूर है कि वो पापियों का और पीकड़ों का और गरीबों का मित्र था। आप एक मेरे को वचन परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह एक जगह बात चल रही थी, बहुत सारे चेले ये पूछ रहे थे यीशु मसीह से कि हे यीशु मसीह, स्वर्ग में कौन जाएगा। चेलों को प्रभु यीशु मसीह समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को लेके आया, और बच्चे के समान तुम हो, तुम्हारा जीवन हो, तो तुम स्वर्ग में जरूर जाओगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ नहीं कहा या तो यहूदी जाएगा, या मेरे पर विश्वास करने वाला जाएगा, या परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला जाएगा, या हिंदू जाएगा, मुस्लिम जाएगा, सिख जाएगा। अदरवाइज दुनिया में 3000 रिलीजन है, 3000 धर्म के लोग रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं। तो परमेश्वर ने उनमें किसी का नाम नहीं लिया, एक बच्चे के समान। आज अगर आप अपने आप को परमेश्वर को पाना चाहते हो और प्रभु से मिलाप करना चाहते हो, इस लॉकडाउन के टाइम में इंसान बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट ने अपना रूल और रेगुलेशन बनाया उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस टाइम
मेरा जी जो ये बात अपने आप को जांचना है कि आपका जीवन एक बच्चे के समान है, या आप ज्ञानी हो अपने आप में, या अपने धर्म पर अभिमान करते हो, या अपनी जाति पर, या अपने देश पर, या वो सब चीज़ अलग है। मगर प्रभु अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके, और प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया है, ग्रहण करेगा, यानी उसकी बात को ग्रहण करेगा और जीवन उस बच्चे के समान बनाएगा, तो वो परमेश्वर के पास जाएगा। उसके लिए परमेश्वर की बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है, उसको हम मानना है, विश्वास करना है। मेरे कहने का मीन्स यही है कि आज अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप कमेंट में लिखना। हम कोई भी बात सार्वजनिक नहीं करेंगे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे और 100% गारंटी के साथ इस बात को मैं कहता हूँ कि वो परेशानी आपकी दूर होगी। एक विषय। दूसरा विषय, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, इस दुनिया में मरने के बाद में कहाँ जाना चाहते हैं, पहला एक स्थान स्वर्ग है, दूसरा एक नरक है, तो उसके लिए आप अगर चिंतित हैं तो आप बाइबल को पढ़ना है, बाइबल नया नियम पढ़ना है। उसके लिए आप अगर इंटरनेट मोबाइल चलाते हैं तो प्ले स्टोर में जाके बाइबल, पवित्र बाइबल हिंदी लिखना और एक बाइबल आपको डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप पढ़ना। उसके अंदर जो नया नियम है वो पढ़ना है आपको। जब तक नया नियम आप नहीं पढ़ोगे, यीशु की बातें को पढ़ना है। वो बातें अगर आपको अच्छी लगे तो उस बात को मानना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। अगर आप हमें कमेंट में लिख देना, हम आपको पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे जहां भी आप हैं, तो आप उसको पढ़ोगे तो आप अपने जीवन को पहचानोगे। परमेश्वर का जीवन हमें आशीष देना चाहता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो बात मैंने कही है अगर आप अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रकार आज एक वीडियो बनाने के लिए अगुवाई का। जितने भी लोग इस वीडियो को सुने, देखे, वचन सुने, जो प्रभु जी मेरे मुंह से निकला है वो मैंने कोई सोच समझ के या मैंने योजना बना के नहीं, मैंने ऐसे ही प्रभु जी आपका वचन शेयर करने की कोशिश किया। जो भी इस वचन को सुने परमेश्वर, हालेलुया, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु जी, उनके मन में कोई डर है, भय, कोई भी कन्फ्यूज है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर तेरा पवित्र कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाएँ। और प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह आप बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने वाले आने वाले हैं। यीशु मसीह, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी, कोई भी कमी घटी है, जो भी सुनने वाले जीवन में, आत्मिक जीवन में कमी घटी है, पारिवारिक जीवन में कमी घटी है, भौतिक जीवन में, मानसिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, वो सारी कमी घटी दूर हो जाए परमेश्वर। और आपको सच्चा यीशु मसीह को स्वीकार करे और कबूल करे और अपने पापों की माफ़ी मांगे और परमेश्वर तो उन पर अनुग्रह करे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेस लॉर्ड। दोस्तों, जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ भी मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।